हाँ, हेलो दोस्तों। आज का अपना जो न्यू चैप्टर है जिसमें अपन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट सेकंड, जिसके अंदर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यहाँ पर जो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बेफेलो ब्रीड इज़ फेमस बाय नेम ऑफ पंच कल्याणी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, मैसाना। तो इनके अंदर हमें देखना है कि पंच कल्याणी के नाम से कौन सी ब्रीड को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है कि जाफराबादी हैं जिसको भावनगरी के नाम से जाना जाता है, मुर्रा जिसको मिल्क बेफेलो है, नेक्स्ट है मैसाना जिसको मैसानी नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद में अपने पास में ऑप्शन आता है सी नीली रावी जिसे कि पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जो कि है पंच कल्याणी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कौन सी ईयर के अंदर लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है आपका 2011-12, बी ऑप्शन 2012-13, सी ऑप्शन 2013-14 और डी ऑप्शन है 2014-15। तो यहाँ पर जो क्या है कि आपका जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है इसका कुछ उद्देश्य था जिसको कि 2014-15 के दौरान शुरू किया गया था, जो कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया था। जिसका जो मुख्य रूप से हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य स्थायी और सुरक्षित और न्यायसंगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुपालकों और किसानों को, विशेष रूप से जो छोटे जो मार्जिनल किसान हैं उनके उनके लिए और उनके पोषण स्तर को और उनके जीवन स्तर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसको जो लॉन्च किया गया है या ये जो मिशन है शुरू किया गया था 2014-15 के अंदर। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैक्टेज परसेंट इन साहिवाल काउ मिल्क। तो साहिवाल काउ मिल्क के अंदर लैक्टोज परसेंट कितना होता है। और दूसरा होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी, जिसके अंदर अलग अलग वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। 3.5%, बी के अंदर 5.2%, 4.2% सी के अंदर और डी के अंदर 4.5%। तो यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि हमारा जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि कई बुक्स के अंदर अलग अलग इसकी मेजरिंग्स यहाँ पर दी रहती है। कहीं के अंदर आपको 4.5 मिलेगा, किसी के अंदर 4.0 मिलेगा, 4.2 मिलेगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में वो होगा सी, जिसके अंदर है आपका 4.2%। तो यहाँ पर क्या होता है कि साहिवाल काउ मिल्क ही पॉइंट आउट एंड हैव फैट कंटेंट ऑफ 4 to 4.5% compared to only 3 to 3.5% for the same from क्रॉस ब्रीड। तो ये जो क्रॉस ब्रीड्स होती है उनके अंदर तो ये फैट परसेंट होता है जो कम पाया जाता है, और जो साहिवाल जो काऊ होती है उसके अंदर 4.2 के समथिंग इसके अंदर ये पाया जाता है फैट परसेंट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है व्हाट्स हाईएस्ट टेम्परेचर टॉलरेंट काऊ ब्रीड।
तो हाईएस्ट टेम्परेचर टॉलरेंट काऊ की ब्रीड कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए ब्राउन स्विस, बी जर्सी, सी थार पार्कर, डी नागौरी। तो यहाँ पर जो है कि अलग अलग जो ब्रीड्स होती है सभी का जो टेम्परेचर है या सहन करने की जो कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसके अंदर ब्राउन स्विस जो आपकी जो ब्रीड है ये हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर जो ब्रीड्स दे रखी है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग और ब्राउन स्विस जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेंट काऊ ब्रीड है। और इसके ऊपर भी और वर्तमान समय में भी और भी ऐसी नई ब्रीड्स तैयार करने का जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, जिसके अंदर ताकि फ्यूचर के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम मिल्क प्रोडक्शन निरंतर ले सकें। जिसके अंदर कुछ ब्रीड्स हैं जो कि अधिक से अधिक गर्मी को सहन कर सकती हैं, जिसके अंदर बेंगस गोए हैं या एक एंगस और एक ब्राह्मण जो काऊ होती है उनके बीच में से क्रॉस तैयार किए जा रहे हैं और उनके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि ये कितना टेम्परेचर सहन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान समय में जो आपका जो करंट आंसर होगा या करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राउन स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीडिंग सेंटर ऑफ थार पार्कर ब्रीड। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है ए के अंदर कोटा, बी में जयपुर, सी में अजमेर और डी में सूरतगढ़ राजस्थान। तो यहाँ पर जो फर्स्ट के जो 3 जो हैं वो गलत हैं और लास्ट का जो सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर है, जो कि यहाँ पर जो है थार पार्कर ब्रीड का ब्रीडिंग सेंटर है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी सूरतगढ़ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बॉडी वेट गोट इज। मतलब ऐसी गोट जिसका जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दे रखा है ए बीटल, बी लार्जेस्ट बॉडी वेट, ना कि लार्जेस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट बॉडी वेट गोट है जिसका जो बॉडी वेट है बहुत कम हो या हल्की हो। तो ए ऑप्शन बीटल, बी में बारबरी या बर्बरी, सी के अंदर जमुनापारी, डी के अंदर है टॉगनबर्ग। तो यहाँ पर मैं आपको इनका बॉडी वेट भी बता देता हूँ साथ के अंदर। जैसे कि जो बीटल जो ब्रीड होती है उसका जो बॉडी वेट होता है 75 से 90 किलोग्राम होता है। और जो बर्बरी जो गोट होती है उसके अंदर मेल का 38 किलोग्राम और फीमेल का 23 किलोग्राम अबाउट होता है। जमुनापारी के अंदर भी मेल का 45 एंड फीमेल का 38 किलोग्राम। इसके बाद में आता है आपका टॉगनबर्ग। जो टॉगनबर्ग जो मेल का जो 70 किलोग्राम और फीमेल का 55 किलोग्राम। दूसरा टॉगनबर्ग की जो हाइट होती है वो 75 सेंटीमीटर और जो फीमेल की होती है, और मेल जो इसका जो मेल एनिमल होता है उसका 70 सेंटीमीटर हाइट होती है। बिकॉज ऑफ देयर हाई मिल्क यील्ड टॉगनबर्ग हैव आल्सो बीन एक्सपोर्टेड नेक्स्ट टू सानेन एंड अल्पाइंस। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड गोट वाज 650 किलोग्राम इन 270 डेज। तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है टॉगनबर्ग का वो भी ज़्यादा होता है। तो अपना क्वेश्चन था लार्जेस्ट बॉडी वेट। तो यहाँ पर अपन ने जो बताया बॉडी वेट सभी का, तो उसमें सबसे कम जो बॉडी वेट हमारे सामने आता है वो है बर्बरी गोट का। इसका आया था अपने पास में जो मेल एनिमल होता है उसका होता है 38 किलोग्राम और फीमेल जो एनिमल होता है उसका होता है 23 किलोग्राम। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्बरी गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। स्ट्रिप कप इज़ यूज्ड। स्ट्रिप कप जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप कप होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन है ए जस्ट आफ्टर मिल्किंग, बी जस्ट बिफोर मिल्किंग, सी
एट द मिडल ऑफ मिल्किंग, डी एनी टाइम ड्यूरिंग मिल्किंग। तो सबसे पहले इस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रिप कप हमें क्यों यूज करते हैं। यूज़ द स्ट्रिप कप टू डिटेक्ट मास्टिटिस, जो मास्टिटिस डिजीज होती है पशुओं के अंदर, जो दुधारू पशु होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए या उसकी जानकारी के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए इन स्ट्रिप कप्स का यूज किया जाता है। और स्ट्रिप्स जो कप होते हैं उसका यूज जस्ट बिफोर मिल्किंग, मिल्किंग के जस्ट पहले जो फर्स्ट जो दार होती हैं वो चारों थनों की एक एक सभी के अंदर ले ली जाती है और उससे वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है बी, जस्ट बिफोर मिल्किंग। मिल्किंग से जस्ट पहले स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कई बार अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अनदर नेम ऑफ स्प्लेनिक फीवर, और एक क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है, जो इसका करेक्ट आंसर है उसके हिसाब से भी आ सकता है। और ये एक प्रकार से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिजीज़ हैं स्प्लेनिक फीवर। इसको आल्सो नाउन एज एंथ्रेक्स। स्प्लेनिक फीवर इज ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, और इट इज़ नॉट primarily a human disease but rather an infections of animals, cattle, sheep, horse, moles. Some wild animals are highly susceptible, and humans and swines are generally resistant to anthrax. Anthrax can take different forms with the lungs and form of the disease. People inhales the anthrax spores and it untreated are likely to die. An intentional form of the cause by eating meat contaminated with anthrax, but most human anthrax come from skin contact with animal product. And spontaneous skin anthrax was once well known among people who handle infected animals like farmers, wool sorters, and brush makers, carpet makers. In the day when the brushes and carpets were animal products, तो ऐसे लोगों को ये जो डिजीज़ हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड, जो कि ब्रूस मेकर्स हैं, कारपेटर मेकर्स हैं, या वूल से रिलेटेड कोई कार्य करता है, तो ऐसे लोगों को ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था एनोदर नेम ऑफ स्प्लेनिक फीवर, तो स्प्लेनिक फीवर का एनोदर नेम जो हमारे सामने निकल गया है वो है आपका ऑप्शन सी, जिसमें एंथ्रेक्स। तो स्प्लेनिक फीवर का जो अन्य जो नाम है जिसे हम जानते हैं एंथ्रेक्स के नेम से, तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो एंथ्रेक्स को अनदर नेम क्या है, तो स्प्लेनिक फीवर होगा, और स्प्लेनिक फीवर का अनदर नेम एंथ्रेक्स होगा। और एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसमिटर होने वाली जो डिजीज़ है वो कौन सी है, एंथ्रेक्स है, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स इज ए इवन टॉयड होप्ड, बी ऑप्शन में दे रखा है रूमिनेंट होप्ड, सी और टॉयड होप्ड, डी नॉन रूमिनेंट होप्ड। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको किस प्रकार से पहचानना है, जैसे कि इवन टॉयड होप्ड के अंदर जैसे कि शुअर हैं, हिरन हैं, कई प्रकार के अन्य मवेशी हैं, मृग हिरन्स वगैरह, जिराफ है, ऊँट है, और दरियाई घोड़े हैं, ये सब इवन टॉयड होप्ड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका रूमिनेंट होप्ड, जिसके अंदर जुगाली करने वाला पशु होगा, या सम पैर वाला, खुर वाला, चार पैरों वाला, या स्तनपायी हैं जो घास और अन्य पौधों को खाता है। जुगाली करने वालों में घरेलू मवेशी हैं, गाय, भेड़, बकरियां, हिरन, मृग, जिराफ और आदि शामिल है इसके अंदर। दूसरे होते हैं और टॉयड हुप्ड, जिसके अंदर विषम पैर वाले, खुर वाले स्तनपायी, जैसे कि हॉर्स हो सकते हैं,
हॉट से लेकर के टेपिड तक, गेंडे तक होते हैं। इसके बाद है नॉन रूमिनेंट हुप्ड, जिसको मोनोगेस्ट्रिक शाकाहारी जैसे कि गेंडा, घोड़े, खरगोश जुगाली करने वाले नहीं। ऐसे पशु जो जुगाली नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास एक साधारण एकल कक्षीय आंत होती है या पेट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नॉन रूमिनेंट हुप्ड जो एनिमल्स होते हैं वो हॉर्सेज। तो हमारे पास में जो आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, हॉर्सेज इज ए नॉन रूमिनेंट हुप्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपके पास में निकल कर दिया है वह होगा नॉन रूमिनेंट हुप्ड, क्योंकि ये जुगाली करने वाले नहीं होते हैं। हालांकि इनके जो पैर जो होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। सिंगल से मतलब है कि जो हुप्ड होते हैं वो विषमीय होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉन रूमिनेंट हुप्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटिव ऑफ टोगनबर्ग, और यहाँ पर टोगनबर्ग का जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपके पास में जो ऑप्शन है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, बी के अंदर यूरोप है, सी में अफ्रीका है और डी में यूएसए है। तो जनरल सा है इसके अंदर कि इट ओरिजिनेटेड इन ओबर्ट टोगनबर्ग स्विट्ज़रलैंड एंड वाज द फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ डेयरी गोट। इसको डेयरी गोट भी के नाम से भी जाना जाता है और रिकॉग्नाइज्ड डेयरी गोट भी, फर्स्ट डेयरी गोट भी यही है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर, डेयरी गोट। थैंक्स। इसी के साथ में जो आपका आज के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस वो फिनिश होते हैं। यदि आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।